सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे आप लोग मतलब बहुत आनंद आ रहा है। और एक समय था हम भी बैठा करते थे वहीं, और आप देखिए आज यहाँ खड़े हैं आप लोग बैठे ही रह गए। कसम खा के बोल रहे जहाँ से उठ के आए हैं वापिस दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं। And now I want to tell you that my name is Satyadev Mishra. Oh my God! And I am a work in progress stand-up comedian, writer and a poet too. And moreover, a part-time student. अब ये तो हो गया अंग्रेजी में। अब थोड़ा अपने स्टाइल में बताना चाहता हूँ कि मग्गा दर मग्गा टब खाली करता हूँ, घर में पड़ा पड़ा जुगाली करता हूँ, और जिस बात को करने पर मालिश सी मार पड़े बात हमेशा वही वाली करता हूँ। आप लोगों ने अपनी इतनी बड़ी लाइफ है, होगी ही, एक्सपीरियंस किया ही होगा आप लोगों ने कि एक पॉइंट आता है हमारी सबकी लाइफ में जहाँ फ्रेंड्स हमसे दूर होते जाते हैं, रिश्तेदार हमसे दूर होते जाते हैं, लोग छोड़ते जाते हैं। तो उस पर 2 लाइन अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। तो वो लाइन कुछ ऐसी हैं कि कर लो नज़रअंदाज जितना कर पाओ मुझे, कि कर लो नज़रअंदाज जितना कर पाओ मुझे, वक्त ऐसा लाऊंगा कि मुझसे जुड़ने के लिए किस्मत छानते फिरोगे। बीइंग अ 12th, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, सभी को हैं, लेकिन मैंने बयाना लिया है उन सब एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेरने का। मैं फेर कर रहूँगा, बंटाधार ज़रूर करूँगा मैं उन एक्सपेक्टेशंस का। अब इंसान है अब सब लोग मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन हर 2 पैर पे चलने वाला इंसान नहीं होता। कंगारू भी ऐसे चलता है, ऐसी बात। आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के इंसानों में एक चीज़ बहुत सी कॉमन है, मतलब कि पढ़ाई को प्यार के तले वो दबाता है, पैदा होने की खिचड़ी उसे रास नहीं आती, लेकिन फेमस होने का पिज़्ज़ा वो चाव से खाता है। ऐसे ही एक बार हुआ, मेरी आत्मा से बात होती है अभी फ़ोन पे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों का नंबर है, तो ऐसी मेरी बात हो रही थी एक बार आत्मा से। तो उसने बताया कि भगवान के पास वो जैसे गई तो भगवान ने उससे पूछा कि आगे आप क्या चाहते हैं। भगवान का मतलब था पैदा होना है, नहीं होना है, हमसे जुड़ना है, क्या करना है। कहता नहीं हमें फेमस होना, खिचड़ी नहीं, हमें पिज़्ज़ा पसंद है, इडली चाहिए। ये सब चीज़ें अब जुड़ी हैं हमसे, अब क्या कर सकते हैं। समझदारी की बात करने लगा ना मैं, बहुत समझदारी से दूर हटके अब हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिस पे हम सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, प्रेम की। तो हम लोग प्रेम की बात करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे मामा का नाम प्रेम है, मेरे मामा का नाम प्रेम है, लेकिन उनसे कोई प्रेम नहीं करता घर में, क्योंकि वो जिनसे प्रेम करते हैं उनसे घर वाले प्रेम नहीं करते। ये हो गया लव ट्रेपेजियम, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। अब इसी लव ट्रेपेजियम पे अब प्यार की बात निकल ही आई है, तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ऐसा ना समझिएगा कि मैं उसी कैटेगरी का हूँ। कभी कभी लिख दिया जाता है, फिजिक्स के डेरिवेशंस नहीं समझ में आते, लेकिन लिख के आते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो लिख के आते हैं कि टीचर अपना खुद छाने और देखे क्या करना है उसका। उसी पर एक छोटी सी कविता अगर आप लोग इजाज़त दें कि मेरी ऋतुओं का सावन सावन का सोमवार हो तुम, कि मेरी ऋतुओं का सावन सावन का सोमवार हो तुम, मेरा पहला सही अंतिम प्यार हो तुम, तुम्हारी केश वाटिका में रहने को, तुमसे हर पल कुछ कहने को, तुम्हारे नेत्र नीर में बहने को हृदय तुम्हारी ओर जाता है, तुमको कुछ बताने को, अपना प्रेम दर्शाने को, हर पल साथ बिताने को हृदय तुम्हारी ओर जाता है, आजीवन संग रहने को, कि आजीवन संग रहने को, तुमको अपना कहने को, तुम्हारे इत्र में महकने को हृदय तुम्हारी ओर जाता है। हर बार जाता तो सही लेकिन खाली हाथ आता है, कि हर बार जाता तो सही लेकिन खाली हाथ आता है, तुम्हारे बारे में हर क्षण की खबर मुझे बताता है। अब सोचो कि ऐसा क्यों होता है, कि अब सोचो कि ऐसा क्यों होता है, क्या मेरे जीवन का सार हो तुम। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि मेरे ऋतुओं का सावन सावन का सोमवार होता है। आगे अगर बढ़े तो ये जो प्रेम की बात निकली है, मैंने निकाली है प्रेम की बात, तो आदमी बावरा हो जाता है। आदमी बावरा हुआ नहीं कि वो बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। और आप माने ना माने, बर्बादी देख के दूसरे की मजा बहुत आता है।
दूसरा बर्बाद हो रहा है, ये पड़ा है, माचिस लगाना हमारा काम होना चाहिए। तो इसी बर्बादी पर एक शेर अर्ज कर रहा हूं। तो अर्ज किया है, खो दिया मैंने इनको जिनको मैं पाना चाहता था। खो दिया मैंने उनको जिनको मैं पाना चाहता था। पापा ने लात मारकर उठाया, उसके बाद मैं नहाना चाहता था। एक और शेर अर्ज कर रहा हूं अब सीरियस वाला, कि अब तो उनको आप और खुद को तुम लिखता हूं, कि अब तो उनको आप और खुद को तुम लिखता हूं, खोकर उनको पाया हुआ और पाकर खुद को गुम लिखता हूं। अब इन सब बातों से आप सोच रहे होंगे कि मैं उस कैटेगरी का इंसान हो गया हूँ कि वो प्रेम पत्र का प्रेम प्रसंग हुआ, प्रथम जो प्रीतम संग, बस प्रथम पंक्ति में मैंने अपने प्रेम, नहीं, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा, मतलब इंसान ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं युवा बुजुर्ग हूँ। पड़े पड़े गोड़ों में दर्द होने लगता है, बहुत दर्द होता है, दर्द होता जाता है, बंद नहीं होता। घर वाले पॉकेट मनी देते, लगता है पेंशन आई है। अभी से मैं पेंशन को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, लेकिन मैं तो थेथर हो चुका हूं, गोड़ अभी भी पिरा रहे हैं। एक छोटी सी कविता और कह के जाऊंगा अगर आप लोग की इजाजत हो तो इसको जरा थोड़ा आप लोग कनेक्ट करके समझिएगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि एक चिड़िया छोटी सी रोती बिलखती जाने क्यों, कि एक चिड़िया छोटी सी रोती बिलखती जाने क्यों। मालिक को कुछ समझ आया, गया दूर बाजार और कुछ लेकर उसके साथ आया। मालिक ने उसको दाना डाला, उस छोटी चिड़िया को खाना डाला। चला सिलसिला दूर तलक, मिलता रहा खाना हर समय बिलक। लेकिन अब समस्या खड़ी हुई जब वो छोटी चिड़िया बड़ी हुई। न उड़ी पिंजरा तोड़ वो, न मुड़ी पंख को खोल वो, कि न उड़ी पिंजरा तोड़ वो, न मुड़ी पंख को खोल वो। अब भी बिलखती रहती थी, शायद इतना कहती थी कि तुम वैसे नहीं जैसे पहले थे। क्या रोने पर मेरे बहले थे? पहले तो दाना मिलता था, अब ऐसा क्यों नहीं होता? ऐ इंसान तू भी कमाल, देता उसी को जो तेरे सामने रोता। अब चिड़िया को कौन पढ़ाए, तर्क कुतर्क से कौन बताए कि अब वो बढ़ चुकी थी इतना कि अपना गुजारा खुद करे। किसी इंसान पर निर्भर हो ना वो, अपना निवाला खुद करे। चिड़िया ना इतना समझ पाई, लेकिन इतना समझ गई। वो बदली यह ना समझी वो, लेकिन ये दुनिया बदल गई। थैंक यू।